ध्यान न जाने कोय, ध्यान स्वरूप समझे बिना मुक्ति कहाँ से होए। ध्यान किसे कहते हैं? जब तक यह जीव समझता नहीं है तब तक सुखी होने की कल्पना आकाश कुसुमवत है। आकाश में महल के समान है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, संभव ही नहीं है, विकल्पात्मक है, कालात्मक है, काल्पनिक है, ज्ञान नय की चर्चा है। समझ में आ रहा है? और इसलिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम ध्यान का स्वरूप समझे, ध्यान में किसे ध्याया जाने वाला है उसका स्वरूप समझे और उसके बाद में उसे ध्याने की यथार्थ चेष्टा करे। एक इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को एक पत्र लिखा था। पत्र में ये कहा था, यदि तुम भारत पर राज्य करना चाहते हो तो तुम भारत को समझो, एक भारत के लोगों को समझो, दो और भारतीय बनो, तीन। समझ में आया? उसी प्रकार यदि तुम आत्मा पर राज्य करना चाहते हो, आज की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यदि तुम्हें आत्मा का ध्यान करना है तो तुम आत्मा को जानो, आत्मा के अनंत गुणों को जानो और आत्मा के अनंत गुणों या आत्मा बन के जियो। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये तुम कर पाए ना, तुम्हारा ध्यान 100% हो जाएगा। अर्थात पद्मनंदी पंचविंशिता के अनुसार तत्प्रति प्रीति चित्तेना, तत्प्रति उसके प्रति प्रीति चित्त से तुम उसको ग्रहण कर लो। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात रुचि की है। रुचि अनुयायी वीर्य। तुम्हारा वीर्य, तुम्हारा पुरुषार्थ उसी जगह पर दौड़ेगा जहां पर रुचि है। तुम्हें विषय कषाय की रुचि तो तुम्हें विषय कषाय ही याद आएंगे। तुम्हें मेल मिलाप की रुचि है तो तुम्हें मेल मिलाप ही याद आएंगे। तुम्हें संयोगों की वांछा है तो तुम्हें संयोग ही याद आएंगे। तुम्हें भूतकाल के स्मरण ही अच्छे लगते हैं तो तुम्हें भूतकाल ही बारंबार याद आएगा। तुम वर्तमान में अपने आत्मा को ध्याओगे ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात, यदि तुम आत्मा को ध्याना चाहते हो तो आत्मा को अत्यंत प्रीतिपूर्वक आत्मा के बारे में समझो, आत्मा को समझो और आत्मा बन के रहो। आइए हम जहां हमने कल विषय को छोड़ा था वहां से विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने विपाक अपाय विचय की चर्चा की और अपाय में अपाय का ही पर्यायवाची नाम उपाय विचय, ऐसा हमने समझा। अपाय विचय में ये चिंतन होता है कि मैं इस संसार का अभाव कैसे करूं, नाश कैसे करूं। उपाय विचय में ये चिंतन करता है कि मैं मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे करूं या मोक्ष अवस्था को कैसे प्राप्त करूं। तो एक नास्तिक पूर्वक है, एक आस्तिक परक है। विपाक विचय में क्या चिंतन हो रहा है? तो विपाक विचय में ये चिंतन हो रहा है कि वो गुणस्थान अपेक्षा कौन सी कर्म प्रकृति का कहाँ उदय है, ऐसा विचार करता है। और उसमें इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि एकाग्र चिंता, एक को अग्र करके अन्य चिंता का निरोध होना और आत्मा को ही ध्यान लेना, कह रहे हैं एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, ये विपाक विचय धर्म। समझ में आए? संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जिस ध्यान के पहले
कर्म प्रकृतियों का चिंतन चल रहा था, उस ध्यान को विपाक विचय कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल कर रहा हूं। जिस ध्यान के पहले जिनेंद्र भगवान के कथित वचनों की आज्ञा ही प्रमाण है ऐसे निर्णय हो रहा था, उसको आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहेंगे। जिस ध्यान के पहले ये संसार अवस्था का नाश कैसे हो जाए या मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, उसका उपाय ढूंढ रहा था, उस परक चिंतवन हो रहा था और निर्णय भी हो रहा था, ऐसे ध्यान को अपाय विचय या उपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं अभी बहुत इजी कर रहा हूँ, कल तक कथा कदाचित थोड़ी सी कठिन भी लगी होगी, आज एकदम इजी। ठीक है, आइए अब विपाक विचय की चर्चा है। विपाक विचय में हम ये कह रहे थे कि कर्म कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म का उदय है, ऐसा विचार करना। जैसे पहले गुणस्थान में बैठा है जीव, तत्व चिंतन में आत्मा साधना के लिए बैठा है, और देखिए ना विपाक विचय यह आत्मा को नहीं ध्या रहा है। मतलब चिंतन में कौन है? चिंतन में तो कर्म प्रकृतियां है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? चिंतन में विकल्प में कर्म प्रकृतियां है, और हम बात कर रहे हैं कि इस चिंतन से जीव को धर्म ध्यान होने वाला है। बड़ी बात है कि नहीं? हमको क्या लगता है? आत्मा को ध्यान, आत्मा को ध्यान, आत्मा के अलावा, अरे आत्मा के अलावा ये कर्म प्रकृतियों का चिंतन करके भी इसको अगर ध्यान हो सकता है, अर्थात हमारी बात सिद्ध हो गई। 7 तत्वों का श्रद्धांशु सम्यक दर्शन। तो 7 तत्व में कौन सा है? जीव तत्व, अजीव तत्व। तो अजीव तत्व का श्रद्धान करने का नाम भी सम्यक दर्शन है। तो ये जब कर्म प्रकृतियों का चिंतन करेगा तो अजीव के खाते में डाल दिया जाएगा, और ये बस जानने योग्य है, गे है, ये मेरे लिए न साधक है न बाधक है, ऐसा विचार करके उनकी उपेक्षा हो जाएगी। ये उपेक्षा होते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अर्थात उसको यथार्थ ध्यान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हमने पहले गुणस्थान में क्या देखा था? वहां पर कौन सी प्रकृतियां देखी थी? एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये प्रकृतियों का उदय एक पहले गुणस्थान में होता है। दूसरे गुणस्थान में क्या होता है? हमने देखा था अनंतानुबंधी चतुष का उदय वहां पर होता है, अर्थात उसके आगे अब उदय नहीं होगा। तो जीव विचार करता है कि अनंतानुबंधी चतुष का उदय दूसरे गुणस्थान में है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदय होता है और इनकी वजह से जीव नीचे उतरता है, ऐसा ये विचार कर रहा है। ये साक्षात दुख रूप है, ऐसा विचार करता है। और ये विचार करते करते दुख रूप है, आर्त ध्यान का कारण नहीं है, समझना। ये कहने की अपेक्षा है, जीव तो मात्र जान रहा है यह मैं नहीं हूं, इससे मेरा सुख या दुख नहीं है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ वो अनंतानुबंधी का भी वे मतलब उसका उस विकल्प का भी अभाव करता हुआ एक शुद्धात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। ठीक है, देखो ज्ञान का ज्ञान अनंतानुबंधी हो सकता है, और श्रद्धान का श्रद्धेय शुद्धात्मा, श्रद्धान का श्रद्धेय शुद्धात्मा। तो ऐसा होते हुए भी, ज्ञान पर को जानते हुए भी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, अर्थात उस उपयोग को शुद्धोपयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये भ्रम हटा देना, आत्मा ही आ रहा है ध्यान में, आत्मा नहीं, अरे पर पदार्थ भी ध्यान में आएगा, ज्ञान में आएगा, तो भी आत्मानुभव संभव है, ऐसा मानो। लेकिन ऐसा है ना, निचली भूमिका में जीव की शक्ति नहीं है कि परगेय को जानते जानते शुद्धात्मा को ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? यह अभ्यास से काम होता है। इसलिए हमने कल देखा था विपाक विचय धर्म ध्यान ये पंचम गुणस्थान वालों के है, चौथे गुणस्थान वालों के नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये विचारणीय बिंदु। ठीक है, देखो और थोड़ा सा अपन प्रकृतियों का विचार करते 2-3 गुणस्थानों के,
और फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरे गुणस्थान में क्या है? सम्यक मिथ्यात्व का ही उदय है, विचार करता है। सम्यक मिथ्यात्व का स्वरूप का विचार करेगा। सम्यक मिथ्यात्व मतलब क्या? दही गुड़मिव, वहां पर खट्टा और मीठा ऐसा युगपत स्वाद है। वो देखता है, विचार करता है कि सम्यक मिथ्यात्व जब है उस समय में सम्यक्त्व का अंश भी है, मिथ्यात्व का अंश भी है। ऐसा एक मिश्र अंश युगपत वर्त सकता है और ऐसी अवस्था है, वो तीसरा गुणस्थान है। विचार करता है कैसी है वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के रे है तो सर्वघाती होते हुए भी यहाँ पर सम्यक्त्व का अंश बना, इसलिए सम्यक्त्व का घात नहीं हुआ। इसलिए ये शायब शमिक भाव भी घटित करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आपको कितने जनों को याद है कि सम्यक मिथ्यात्व ये एक शायब शमिक भाव है? उसका आधार दीजिए मुझे, हमने कहा पढ़ा है। कोई बताएगा? क्या बात है, आज सब छुट्टी पर है? देखो, अपन ने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र देखा था। क्या था? औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिक औचक। और औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च, च शब्द से हमने सम्यक मिथ्यात्व को शायब शमिक भाव घटित किया था। कितने जनों को याद है? हाँ, ये जरूरी है, थोड़ा सा अभ्यास इसी प्रकार से करना। तो ये ऐसा चिंतन करना, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, तो सर्वघाती स्पर्धक में लता दारू अस्थि शैल होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो घात नहीं कर रहा है। इसका मतलब कौन से स्पर्धक होते होंगे? विचार करता है और विचार करके एक वो अपने आत्मा को ध्यान के लिए आत्मा के प्रति समर्पित हो जाता है। ठीक है, विपाक विचय की चर्चा है। चौथे गुणस्थान की बात करते हैं। चौथे गुणस्थान में क्या है? कह रहे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय यहां तक रहेगा। ठीक है, और क्या है? नरक आयु देव आयु यहां तक ही बनती है, इसके आगे नहीं। फिर नरक गति देव गति यहां तक ही है। चार अनुपूर्वी है। अंगोपांग औदारिक आहारक वैक्रिक आदि आदि जो कोई अंगोपांग होंगे। ठीक है, दुर्भग अनादे अयशस कीर्ति और वैक्रिक शरीर। कौन से? दुर्भग अनादे अयशस कीर्ति और वैक्रिक शरीर। इन सब का उदय चौथे तक है। देखो, महत्वपूर्ण बात आ रही है। देवगति देवायु, नरक गति नरक आयु और चार अनुपूर्वी अर्थात गत्यानुपूर्वी यहां तक ही उदय है, इसके आगे नहीं हो सकता। क्या प्रॉब्लम है? इसके आगे गत्यानुपूर्वी क्यों नहीं है? कोई बताएगा? चौथे गुणस्थान के आगे किसी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, कारण क्या होगा? तो 28 में से हमने कुल कितनी प्रकृतियां निकाली? अरे मैक्सिमम चौथे में ही जन्म हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, बताता हूँ। मर तो 11वें में सकता है, 9वें में, 10वें में, कहीं भी मरण हो सकता है। 8वें में, 7वें में, 6वें में, 5वें में, कहीं भी मर सकता है, लेकिन मरते ही डायरेक्ट चौथे में आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर चौथे में आएगा तो चौथे से यहाँ वहां जाएगा कि नहीं? मैक्सिमम पहले में तो मर सकता है, दूसरे में भी मर सकता है, तीसरे में नहीं मर सकता, चौथे में मर सकता है। तो ये मरने की मतलब चौथे में गमन हो रहा है,
तो कोई भी जीव ऊपर के कोई भी गुणस्थान में मरने दो, मरने के बाद में अगले समय में वो चौथे में आया है, समझ में आ रहा है क्या? तो चौथे में आया है, इसका मतलब गत्यानुपूर्वी कहाँ तक होगी? चौथे में ही होगी, और कहाँ होगी? विग्रह गति में जो अनुपूर्वी है वो गत्यानुपूर्वी, तो जहां जाना है वो चौथे में आएगा और जाएगा ना, समझ में आया? तो चारों गत्यानुपूर्वी यहाँ पर है, क्यों? चौथे गुणस्थान वाला चारों गति में जा सकता है, ठीक है? देखो ये ऐसा लॉजिक है, ये चिंतन करेगा गत्यानुपूर्वी क्यों, ऐसा विपाक विषय चलेगा, समझ में आ रहा है क्या? मात्र विभाग, हाँ, या इतना इतना ये कर्म प्रकृतियां होती, इतना नहीं, यही तक क्यों, आगे क्यों नहीं, पीछे क्यों नहीं, इसका चिंतन चलेगा। देखो इससे लाभ क्या होता है? उपयोग की सूक्ष्मता होती है, इंपॉर्टेंट थिंग। देखो जब शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाए ना जीव को, तो तकलीफ ये है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति होने के बाद में ये जीव अब उसका उपयोग स्थिर रखने के लिए ये और कर्णानुयोग के विषयों को, उसके गहन तत्वों का अभ्यास करना चालू करता है, तो इसको इमीडिएटली फिर विपाक विषय की योग्य वो ध्यान हो जाता है। उपयोग की सूक्ष्मता, उपयोग की सूक्ष्मता के साथ साथ स्थिरता भी है, ठीक है? स्थिरता भी जरूरी है। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया, चौथे गुणस्थान की बात हो गई। अब पांचवें गुणस्थान में क्या क्या होता है देखते हैं। पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, नीच गोत्र और उद्योत, इनका नाम कर्म का उदय। देखो आतप नाम कर्म का उदय पहले गुणस्थान में बताया, लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय यहाँ पर पांचवें गुणस्थान तक बताया। इसका मतलब बोलिए, इसका मतलब यह है कि पांचवें गुणस्थान वाले का भी उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है। कौन है वो? तिर्यंच। तिर्यंच के ही उद्योत नाम कर्म हो सकता है, मनुष्यों के नहीं हो सकता, ठीक है? यह चिंतवन चलेगा, चिंतवन चलेगा, ओके? और एक प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करना अभी। देखो प्रश्न ये है कि तिर्यंचों के, कर्म भूमि के तिर्यंचों के 6 संघनन कहे हैं, मतलब चौथे कालवर्ती जो कर्म भूमि चलती है ना, उस काल में तिर्यंचों के 6 संघनन हो सकते हैं, ठीक है? प्रश्न एक खड़ा हो गया, प्रश्न ये खड़ा हुआ, जब 6 संघनन है, वज्र ऋषभ नाराज संघनन है, तो फिर ऐसे जीव को मुक्ति सम्यक तो यदि हो सकता है, तो मुक्ति नग्नता भी है ही, तो मुक्ति धारण करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो सकती? क्योंकि हमने क्या देखा है, वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाले के ही मुक्ति हो सकती, तो है ना, सम्यक दृष्टि है ना, भव्य भी है ना। क्यों? सम्यक दृष्टि हो सकता है, भव्य भी है, तभी तो सम्यक दृष्टि हुआ है। संसार अवस्था का काल कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है ही, सब क्राइटेरिया बैठ रहे हैं। साकार उपयोगवान है, जागृत है, निद्रा में नहीं है, सब बातें हैं, तो फिर ऐसे जीव को मुक्ति क्यों नहीं, प्रश्न है। तो उसका समाधान ये है, देखो पांचवें गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय है। क्या कहा? पांचवें गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय है, और इसीलिए नीच गोत्र वाला पुरुषार्थ कर नहीं सकता, ठीक है? पांचवें गुणस्थान में है ना, वो कह रहे हैं ना, तो तिर्यंचों के, हाँ, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं? संगठन है ना, प्रश्न आप समझो, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है? हाँ जी। अब ऐसे ऐसे ही 14 गुणस्थानों में कौन सी कर्म प्रकृतियों का उदय है, उनका विचार करना और उनके अनुसार अपने परिणामों को और सूक्ष्म करना,
विचार करना कि ये कर्म जो है, ये कर्म मैं नहीं हूँ, ये कर्म मुझे बाधित करने में समर्थ नहीं, लेकिन अनादिकाल से मैंने कर्म सापेक्ष बुद्धि रखी है, कर्मों को ही सुख का कारण या दुख का कारण मान रखा है, ये पर के आश्रय से मैंने अपना सुख दुख मान रखा है, इसीलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। अब मैं यथार्थ चिंतन करूंगा और अब मैं संसार में नहीं भटकूंगा। समझ में आ रहा है? विश्वास इसका जागृत हो गया है, अपनी आत्म वस्तु इसको साक्षात व्यवस्थित दिखाई दे रही है, और जिसको व्यवस्थित दिखाई देती है उसको भय नहीं होता है, उसको आकुलता नहीं होती, उसको कोई वांछा नहीं होती है। देखो वांछा किसको होगी? जिसको आज कुछ कमी दिखाई दे रही है उसी को वांछा होगी। भय किसको होगा? जिसको लगता है कि मेरा ये छीना न जाए, छीन न जाए, लेकिन उसको पर्याय में उसका एकत्व है ही नहीं, क्योंकि वो देखता है कि पर्याय क्षणिक है, एक समय की, उसका तो नाश होने वाला है। ऐसे स्वरूप का विचार करता है तो उसकी अब आकुलता भी घटती जाती है। समझ में आ रहा है क्या? आइए, तो ये कौन सा ध्यान हो गया? विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक विचय धर्म ध्यान में क्या हो गया? कौन से गुणस्थान में कौन सी कर्म प्रकृति का उदय चलता है, ऐसे चित्त की एकाग्रता स्थापित करके अन्य को गौण करता हुआ अपने उपयोग को स्थिर करता है, और स्थिर करता हुआ फिर आत्मा को ध्याता है। इसलिए ये विपाक विचय धर्म ध्यान, बारंबार चिंतन करना, बारंबार। देखो और एक प्रश्न, धर्म ध्यान में भी बारंबार चिंतन है और अनुप्रेक्षा में भी बारंबार चिंतन है। प्रश्न ये है, क्या अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान है? देखो अनुप्रेक्षा, बोलिए बोलिए बहन जी, बोलिए। हाँ नहीं, ये भी विकल्प है, वो भी विकल्प है। देखो यहाँ पर व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है, जैसे निश्चय धर्म ध्यान के पूर्व व्यवहार धर्म ध्यान होता है, तो क्या उस अनुप्रेक्षा को हम व्यवहार धर्म ध्यान कहे या नहीं कहे? तो इतनी सी बात है। अनुप्रेक्षा कारण और व्यवहार धर्म ध्यान ये कार्य, और व्यवहार धर्म ध्यान ये कारण और निश्चय धर्म ध्यान ये कार्य, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जा सकता है। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। अगला ध्यान जो है संस्थान विचय धर्म ध्यान। ठीक है, संस्थान विचय धर्म ध्यान। हाँ, संस्थान विचय धर्म ध्यान मतलब क्या? तीन लोक का आकार, जम्बूद्वीप का आकार विचारना। ठीक है, या फिर मेरू पर्वत का आकार विचार करना। ठीक है, वहां पर क्या क्या स्थित है इसका विचार करना। जितने हिमवन, महाहिमवन आदि आदि है, इनका विचार करना। ठीक है, और विचार इतना ही नहीं करना, यहाँ पर जीव राशि है, उस जीव राशि का भी विचार करना। संस्थान, उनके आकारों का विचार करना। संस्थान, समझ में आ रहा है क्या? संस्थान विषय में तीन लोक का विचार कर रहा है। कितना उपयोग फैला है आप समझिए, मतलब छोटा मोटा उपयोग नहीं है। ये मेरा प्रश्न है, इतना उपयोग फैला हुआ होने पर भी इस जीव को शुद्धोपयोग कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयोग को सीमित करो, सीमित करो, और ये तो उपयोग तीन लोक में फैला है, तो इसको शुद्धोपयोग कैसे संभव है? कोई प्रबल युक्ति है आपके पास में? देखिए, कारण इतना ही है, तीन लोक को जान रहा है, लेकिन तीन लोक को जानते हुए इसको राग द्वेष नहीं हो रहा है, इसलिए शुद्धोपयोग हो गया।
स्व के प्रति समर्पण भाव है, स्व की प्रतीति है, स्व में ममत्व बुद्धि है, पर में परत्व बुद्धि है, इसलिए शुद्धोपयोग का। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो ये संस्थान विषय में इतना ही है कि अनेक अनेक द्वीप समुद्रों का विचार करना, 49 नरक पृथ्वियों का, 63 स्वर्गों का विचार करना, सिद्ध शिला का विचार करना, फिर सिद्ध क्षेत्र का विचार करना। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर स्थित जीवों का विचार करना, ये कैसी है, अपन त्रस नाली में है तो त्रस नाली का विचार करना, तो त्रस नाली में ही त्रस जीव होते हैं तो त्रस जीवों का विचार होगा। हाँ, नीचे सात्विक पृथ्वी के पीछे नीचे वो कलकला है, उसका विचार होना, जीव किस कारण से यहाँ वहां सब भटक रहा है, इसका विचार करना। ये सब क्या है? ये सब संस्थान विषय धर्म ध्यान। संस्थान में आकार, तो वहां के जीवों का आकार क्या होगा, ये विचार करना। तो इतनी सब बातों का चिंतन, ये संस्थान विषय और ये छठे गुणस्थान वर्ती जीवों के ऐसा धर्म ध्यान पाया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, संस्थान विषय धर्म ध्यान की भी चर्चा अपनी हो गई है। देखो, संस्थान विषय धर्म ध्यान अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तो विकल्प है ना, और ध्यान में तो निर्विकल्प है कि नहीं? तो इनकी संधि कैसे मिलाना? तो इतना ही समझना कि जो शुद्धोपयोग हो गया या आत्म स्थिरता हो गई या आत्मा में अपनत्व स्थापित हो गया और उसी समय में रमणता भी आत्मा के प्रति हो गई, उसी समय सचमुच ध्यान हुआ है। लेकिन उसके पूर्व जो शुभ विकल्प या शुभ भाव चल रहा था, उस शुभ भाव को भी कारण बताया जा रहा है। मैं आपको आधार, द्रव्य संग्रह में इसका आधार है। मैं द्रव्य संग्रह अगर आप सबके पास में होगा तो आपको द्रव्य संग्रह ओपन करना है। गाथा नंबर 47, लगभग 10 गाथाओं का प्रकरण आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने लिया है। बहुत ही जबरदस्त प्रकरण है, ज्यादा चर्चा में नहीं आता है, लेकिन अत्यंत अत्यंत पठनीय है। देखो, मैं गाथा पढ़ूंगा, आप सबने अगर द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 47 पृष्ठ क्रमांक 225 225 मैं गाथा पढ़ता हूं, तब तक आप जल्दी ये पेज ओपन कीजिए। हाँ, मेरे शब्दों के, अगर आपके पास द्रव्य संग्रह नहीं है तो शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, उपयोग मनोयोग से कीजिए। ठीक है। दुविहंपि मोक्ष हेउम झाणे पाउण दिजम मुनियमा तम्हापयत्त चित्ता जुयम झाणम समाभसः। फिर से पढ़ता हूं। दुविहंपि मोक्ष हेउम, दुविहंपि दो मोक्ष के हेतु है। ठीक है। झाणे पाउण दिजम मुनियमा, दो मोक्ष के हेतु है। ठीक है। कौन से होंगे? निश्चय और व्यवहार। समझ में आया? निश्चय और व्यवहार। ठीक है। दो मोक्ष के हेतु, पाउण दिजम मुनि नियमा, नियम से ये दो, और ऐसे दो हेतु को, दो कारणों को मुनि नियम से प्राप्त होते। अंडरलाइन द वर्ड नियम से। कोई कहे व्यवहार है त्यागने योग्य है, इसलिए उसका आलंबन ही नहीं करना, सर्वथा नहीं करना, वो कितने अज्ञान में पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? उसको ये गाथा पढ़नी चाहिए। दुविहंपि मोक्ष हेउम
जाने पाउण दिजम मुनि नियमा तम्हा पयत चित्ता। तम्हा इसलिए, पयत चित्ता प्रयत्न चित्त, जुयम तुम प्रयत्न चित्त हो जाओ, इसलिए तुम प्रयत्न चित्त हो जाओ। झाणम समभसः, झानम मतलब ज्ञान, ध्यान, सॉरी झानम मतलब ध्यान, ध्यान करने का तुम प्रयत्न चित्त हो जाओ। कि कैसे प्रयत्न चित्त कह रहे, सम अभ्यसः, साम्य भाव का अभ्यास करने का के लिए तुम प्रयत्न चित्त हो जाओ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये ध्यान साम्य भाव रूप है। मैत्री भाव हो सब जीवों में, मैत्री भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। कितनी गंभीर बात है। समभ्यसः मतलब समता रूप अभ्यास कैसे होगा? तो ऐसे होगा। कैसे? यहाँ पर मैत्री भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष। और अगर पहले भी लगाया ना क्या, सूत्र भी आया था पहले कि माध्यस्थानी है ना, वहां पर माध्यस्थानी ऐसा एक सूत्र आया था हमको तत्वार सूत्र में अभी, तो वो उसी के तरफ संकेत है। ध्यान के लिए अत्यंत जरूरी है समता रूप अभ्यास करना चाहिए। और वो समता रूप अभ्यास निश्चय व्यवहार, व्यवहार निश्चय पूर्वक होता है, निश्चय पूर्वक व्यवहार होता ही होता है। इस अर्थात वह विकल्प चलेगा और उस विकल्प को भी ध्यान कहा जाएगा, व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा टीका पढ़ते हैं। टीका, ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। अंडरलाइन दिस, नियम से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? व्यवहार बिना कोई डायरेक्टली निश्चय की कल्पना करे तो वो संभव ही नहीं है। ठीक है, और व्यवहार शुभ भाव रूप व्यवहार की चर्चा चल रही है। व्यवहार किसको कह रहे हैं? शुभ भाव। यहाँ पर मैं आत्मा हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, मुझमें सुख है, मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, बल है, अनादि निधन वस्तु हूं, त्रिकाल ऐसी वस्तु जिसमें कभी राग द्वेष होता ही नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप सामर्थ्य, ऐसा जो निरंतर चिंतन कर रहा है, मुझ में ऐसी कुछ अधिकता नहीं जिसे मैं त्याग दूं, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जिसको मैं बाहर से ग्रहण कर लूं, ऐसी मुझ में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, मैं अनंत शक्ति संपन्न ऐसा अगुरु लघु शक्ति का धारक हूँ। अगुरु लघु शक्ति इसका परिचायक है कि मुझ में अनंत गुण एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रहते हुए बिखरते नहीं है। एक द्रव्य मुझ रूप नहीं, पर द्रव्य मुझ रूप नहीं होता, मैं पर द्रव्य रूप नहीं हो सकता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा गुण में एक ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप, दर्शन गुण ज्ञान रूप गुण रूप हो नहीं सकता। ऐसा सहज चिंतन बढ़ते बढ़ते ये सब विकल्पात्मक चिंतन, और ये विकल्पात्मक चिंतन ये व्यवहार, ठीक है, और इस व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। सहज चिंतन धारा इतनी ऊर्ध्व हो जाती है और आत्मा इतना उपादेय हो जाता है कि इसको अब आत्मा ही ग्रहण करूं ऐसा लगने लगता है। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, पहले भी दिया था लेकिन इस प्रसंग में फिर से एक बार एक लड़के का किसी लड़की के साथ में प्रेम हो गया।
प्रेम हो गया तो घर पर अभी उम्र में भी आए थे, तो घर पर चर्चा चलने ही लगी थी कि अब इसकी शादी हो जाए। तो माता पिता ऐसा ही विचार करते हैं कि इनकी शादी हो जाए तो हम निवृत्त हो जाएंगे। आजकल के माता पिता नहीं होंगे, क्योंकि आजकल के माता पिता निवृत्ति का नाम ही नहीं लेते। वे तो जितना हो सके प्रवृत्ति ही चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, निवृत्ति की भावना है ये। और बच्चे को माता पिता ने अपनी इच्छा जाहिर कर ली। लड़का बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप मेरे लिए लड़की मत देखो, मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। तो माता पिता कहते हैं कि कौन लड़की है? तो अमुक अमुक लड़की है। ठीक है कहा। तो पिता ने कहा कि ठीक है, हम उनसे बात रखेंगे, वो हम उनसे हर प्रकार से सवाया है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि वे अपना विरोध करेंगे। तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कह रहे हैं कि तुम्हारा फाइनल ईयर है, तुम्हारा करियर का सवाल है, तो तुम अब उस लड़की को नहीं मिलोगे। एग्जाम होने तक तुम उस लड़की को नहीं मिलोगे। बच्चा कहता है हाँ, अभी 1 महीने भर की तो बात है, नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एक बात है, मिलना ही नहीं, तुम उसको फोन भी नहीं करोगे। स्वरूप विचारी के, वहां पर भी वही लोक के स्वरूप का विचार करके तू अपने आत्मा को ध्यान। देखो लोक मतलब क्या है, सचमुच मालूम है लोक किसको कहते हैं? लोक बना है लुक धातु से, और लुक मतलब देखना। जो इंग्लिश में लुक कहा जाता है उसमें भी देखना ही होता है, और संस्कृत वाला लुक धातु वाला जो लुक है उसमें भी देखना ही अर्थ होता है। तो जिसमें देखना कहो, दिखता है कहो, एकार्थवाची, तो जिसमें सब कुछ दिखता है उसको लोक कहते हैं। तो अपने आत्मा में क्या क्या दिखाई दे रहा है? समस्त लोक दिखाई देता है क्या? इस न्याय से ये चैतन्य लोक ही सचमुच लोक है, ये विचार आता है। देखो उसने किया विकल्प पूरे 3 लोक का विचार करके, फिर ये किस में झलक रहे हैं? ये मुझ में ही झलक रहे हैं। अब जब मुझ में ही झलक रहे हैं, अर्थात मेरे ज्ञान दर्पण में ये सब झलक रहा है, अर्थात मैं ही लोक हूं, वो चिल्लोक चैतन्य लोक ऐसा मैं हूं, ऐसा जानकर जहां पर जानने में आते वो मैं हूं, जो जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, ऐसा नक्की करता हुआ अब उसकी जो श्रद्धा है या अपनत्व है वो अपने निज के प्रति होने लग जाता है। सहज क्रिया है। देखो कैसे होता है, मैंने उदाहरण दिया ना अभी कि याद मत करना कैसे कहते हो? याद आएगी। ऐसे यहाँ पर आत्मा को याद मत करना। याद कैसे नहीं, याद आएगा ही आएगा। जिसको रुचि लगी है उसको याद आता ही है। समझ में आ रहा है क्या? मम परम विशुद्धि, मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए, ये आत्मख्याति नामक टीका लिखने से मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा जो भाव, वो विशुद्धि किस बल पर आने वाली? रुचि के बल पर आने वाली है, टीका के बल पर नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये ऐसा नक्की करना। बिल्कुल आज हमको विकल्पों में ऐसा लगता है कि कैसे होगा, लेकिन होता क्या है, उपयोग सूक्ष्म होता है। मतलब क्या, आज्ञा से अपाय में उपयोग की सूक्ष्मता अधिक, अर्थात उससे स्थिरता भी अधिक होगी। अपाय से विपाक में स्थिरता अधिक होगी, अर्थात वहां सूक्ष्मता भी अधिक है उपयोग की। जितनी उपयोग की सूक्ष्मता है ना, उतनी स्थिरता भी अधिक होगी और उतने फास्ट भी ये आत्मा को ध्याएगा। एक बात ये। और छठवें में तो क्या हो रहा है,
लोक को विचार करना रहा, कितने ज्ञेय होंगे, सभी ज्ञेयों को जानते हुए ये मेरे चैतन्य दर्पण में झलके है। और चैतन्य दर्पण मतलब मैं ही तो हूं, मैं ही इन आकार रूप परिणमित हुआ हूं, सचमुच वे बाहर से मुझ में प्रवेश नहीं कर गए, ऐसा नक्की करता हुआ ये स्वभाव में ही स्थित हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एट द एंड ऑफ डे वो सब ज्ञान दर्पण की ही कला है, ज्ञान दर्पण में झलकते हैं, यह बाहर कुछ नहीं, सब ज्ञान दर्पण है। मैं देख रहा हूं इधर अंदर और मुझे लगता है मैं देख रहा हूं बाहर, यही तो भ्रम है अनादि का। और इसलिए ये बाहर वाली चीज देख रहा है, ऐसा भ्रम कर रहा है, और इसीलिए तो इसको मिथ्या तो हो रहा है। अगर ये नक्की करे कि मैं तो अंदर देख रहा हूं, बाहर में कुछ दिखता ही नहीं है, देख ही नहीं सकता, तो बस हो गया, उसको वहीं पे सम्यक तो हो जाना है। क्यों उसको राग द्वेष होंगे? तो ये सब चिंतन की प्रक्रिया है, कैसे हम अपने उपयोग को ढाले इसकी बात है। और ये अभ्यास करके ये सब संभव है। करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। जब ये पत्थरों में हो सकता है, ऐसी इस क्रिया को देखकर वो मात्र रस्सी आकर जा रही है, इससे अगर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो मुझे कोई चीज याद नहीं आए, ये संभव ही नहीं। मैं भी अभ्यास करूंगा। पुरुषार्थ ऐसे जागृत होता है। देखो, ये एक छोटी सी घटना देखकर किसी को पुरुषार्थ जागृत हो गया, तो यही घटना जानकर हमको शुद्धात्मा जानने में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। विश्वास रखो, हो सकता है। अरे आत्मा की शंका मत करो, आत्मा की शंका करे आत्मा पोते आप। ये कैसे होगा? अरे तू स्वयं ज्ञान का पिंड है और तू ही ऐसा बोल रहा है कि मैं कैसे आत्मा को ध्याऊं? तो ये बिल्कुल अविश्वास मत करो, विश्वास रखो कि तू पूर्ण ज्ञान से भरपूर है। हे प्रभु, तू काहे बात अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू सब बातें पूरा। रे प्रभु, तू काहे बात अधूरा। है ना? कितनी बढ़िया बात है। थोड़ी चिंतन करो ना, आत्मा के बारे में सोचो ना, मैं कौन हूं, आत्म स्वरूप का विचार करो, अपनी महिमा लाओ। महिमा नहीं आई है, इसीलिए सब प्रश्न चिन्ह यहां पर है। जिस दिन महिमा आएगी, प्रश्न नहीं रहेंगे, प्रश्न खत्म और एक्शन चालू। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, और बोलिए, कोई प्रश्न? आज मेरा रिकॉर्डिंग आधा ही हो गया। चलिए बताइए। और नाम बता दीजिए, 10 नाम बताइए। विचय, जीव विचय, जीव जीव अच्छा, जीव अजीव। जीव हो गया, फिर अजीव विचय, फिर विराग विचय, विराग, विराग, यस, विराग शास्त्री, विराग, फिर भव विचय, और लास्ट में हेतु विचय। अब हेतु और उपाय का अर्थ दोनों एक ही है, लेकिन बताया बस इन्होंने, इसका मतलब 4 का ही विस्तार करके बता रहे हैं। ठीक है, चलो हम कल चर्चा करेंगे तो और बात खुलेगी। ठीक है, हाँ जी, रुकेंगे। जिनवाणी स्तुति।